हाँ जी नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 के जो बोर्ड में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। हम हर यूनिट वाइज एक प्रश्न लें और उसके क्वेश्चन बैंक के जो प्रश्न हैं वो मैं आपको कराऊंगा, 1 बाय 1 कराऊंगा। पहले हम अभ्यास वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, उसके बाद रिक्त स्थान वाले देखेंगे, उसके बाद अति लघुत्तरात्मक, फिर लघुरात्मक और फिर निबंधात्मक प्रश्न देखेंगे। तो आज हम प्रश्नावली 1 है उसके सारे प्रश्न हैं वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न दे रखा है कि पूर्णांक संख्याओं 72 व 120 का HCF ज्ञात करो, यानी मैं से ज्ञात करो। हम जानते हैं कि मैं से और ले से है वो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किया जाता है। तो 72 का मैं अभाज्य गुणनखंड विधि से करूँ तो 2 का 36, फिर 2 का भाग 18, फिर इसमें 2 का भाग 9, 9 का 3 में 3 बार और 3 का 3 में 1 बार। और दूसरा दे रखा है 120। उसकी बात करूं तो सबसे पहले 2 का भाग 60 बार, फिर 2 का भाग इसमें 30 बार, फिर 2 का भाग इसमें 15 बार, फिर इसमें 3 का भाग 5 बार और फिर इसमें 5 का भाग 1 बार। अब मैथ से हमें जो संख्या दोनों में कॉमन आ रही है वो संख्या लेना है। दोनों में कॉमन तो एक, यहाँ से एक 2 आ रहा है, यहाँ से एक 2 आ रहा है तो 1 2 आएगा। फिर यहाँ से भी 2 आ रहा है, यहाँ से भी 2 तो यहाँ से भी 2 आएगा। फिर एक तीसरा 2 यहाँ पे और यहाँ पर भी तीसरा 2 तो गुणा में 2। फिर यहाँ पे 3 और एक 3 यहाँ पे गुणा में 3। यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है और वहाँ 5 है लेकिन यहाँ 5 नहीं है। तो इनको गुणा करेंगे, जो उत्तर आएगा भाई हमारा मैथ है। 2 का 2 से 4, 4 का 2 से 8 और 8 का 3 से होगा 24। तो इसका उत्तर कितना होगा? इसका उत्तर होगा 6। परीक्षा में आपको सिर्फ 6 ऑप्शन लिखना है, ये इतना बड़ा करने की रफ काम में करके देख लेना और इसमें जो ऑप्शन है वो 6 लिख देना। दूसरा प्रश्न देखें तो पूर्णांक संख्या 12 बाय 15 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम की बात करें तो अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका एलसीएम करें तो सबसे पहले 12 और इस साइड 15, इसमें 2 का भाग देंगे 6 बार, 2 का भाग देंगे 3 बार और 3 का भाग देंगे 3 में तो यह आएगा आपका 1 आ जाएगा। इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का भाग देंगे तो 5, 5 का 5 में भाग जाएगा 1 बार। इसमें क्या करना है, हमें सारे लेने हैं। 2 का गुणनखंड हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3 और 15 का गुणनखंड हो गया 3 गुणा 5। यानी इसमें जो दोनों में कॉमन है वो तो लेना ही है, लेकिन जो कॉमन नहीं है वो भी लेना है। यहाँ पर एक 2 इसमें नहीं है तो 2 लेना है, यहाँ पर 2 है ऊपर है नीचे नहीं है तो भी 2 लेना है, 3 यहाँ पर है 3 सिर्फ एक बार लेना है और यहाँ पे 5 है ऊपर 5 नहीं है तो इसको 5 लेना है। तो इसका गुणा करो, 2 का 2 से 4, 4 का 3 से 12 और 12 का 5 से गुणा हो गया 7। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। तीसरे प्रश्न देखें तो निम्न में से कौन सी संख्या है वो अपरिमेय संख्या नहीं है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या कौन सी होती है। जो आपकी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या की परिभाषा ये होती है वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p व q पूर्णांक है और q आपका नॉट इक्वल टू 0 है और p व q आपकी दोनों क्या है? सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्याओं का मतलब ये होता है कि जिन दोनों संख्याओं का HCF है वो आपका 1 है तो वह संख्या कौन सी होती है? सहभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पर भाई जो आपका पाई है और ई है ये कौन सी संख्या होती है? ये होती है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय होती है। तो 7 पाई ये अपरिमेय हो गई, √2 अपरिमेय हो गया, 5 √3 अपरिमेय, √25 को क्या लिख सकते हैं? 5। यानी 5 बटा 1 p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? डी ऑप्शन हो गया। तो इसका उत्तर हो गया आपका। अगला चौथा प्रश्न दे रखा है दो पूर्णांक a व b सहभाज्य है का आश्चर्य क्या होगा। यानी सहभाज्य संख्याओं से मतलब क्या होगा? ए दे रखे हैं दोनों में कोई गुणनखंड है वो उभयनिष्ठ नहीं है, दोनों में एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड भी विद्यमान है, ए बी को विभाजित करता है उपयुक्त सभी। तो हमने थोड़ी देर पहले देखा कि सहभाज्य संख्याओं का मतलब होता है जिसका HCF 1 होता है, यानी इसका गुणनखंड दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो दोनों में कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। अब एक की बात है तो एक तो सारों में उभयनिष्ठ होता है, यानी एक को गिनना नहीं है। तो उसमें
इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 5वें प्रश्न की बात करें तो 5वां प्रश्न है 120 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या लिखा जा सकता है? तो जो आपका 120 है इसके अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो इसमें 60, फिर इसमें 2 का भाग देंगे तो 30, इसमें 2 का भाग देंगे तो 15, 3 का भाग देंगे 5 और 5 का भाग देंगे तो 1। 120 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखा जा सकता है? 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। एक तो सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है 120 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या होगा। दूसरा प्रश्न इसमें यह पूछ सकता है कि 120 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग कितना है। अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग की बात करें तो ये 3, 1 और 1 घातों का योग कितना हो गया? घातों का योग हो गया आपका 3 + 1 + 1 बराबर 5 हो गया। छठा प्रश्न देखें, यदि m व n दो धनात्मक पूर्णांक है, m बराबर x² गुणा y की पावर 5 तथा n बराबर x³ गुणा y² के रूप में लिखा जा सकता है। x व y अभाज्य है तो HCF ऑफ m और n का बताओ। तो m बराबर x² y की गुणा 5 है और n बराबर x³ गुणा y²। यानी HCF का मतलब मैथ है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। इसमें छोटी घात कहाँ आ रही है? छोटी घात m में आ रही है तो x²। y की छोटी घात कौन सी है? y²। यानी इसका HCF कितना हो गया? x² और y²। यानी आपका पहला ऑप्शन ए हो जाएगा। 7वां प्रश्न की बात करूं तो x व 18 का LCM 36 है, HCF 2 है, x का मान ज्ञात करो। हम एक सूत्र जानते हैं वो होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुणा HCF। पहली संख्या दे रखी है x, दूसरी संख्या दे रखी है 18, एलसीएम दे रखा है इसका 36 और एचसीएफ कितना दे रखा है 2। तो मेरे को x का मान चाहिए तो 18 का पक्षांतर कर देता हूँ। 18 गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 18 से 36 कटा 2 बार और 2 का 2 से गुणा हो गया 4। तो इसमें आपका x का मान कितना हो जाएगा? 4। ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि दो संख्याओं का HCF 27, एलसीएम 62 है, एक संख्या 54 है, दूसरी संख्या कौन सी? ऊपर वाला सेम सूत्र लगेगा, ऊपर वाला सेम सूत्र लगेगा। तो ये प्रश्न आप करके ट्राई करना। इसमें अगर मैं बताऊं तो इसमें देखो पहली संख्या कौन सी है? 54 है, दूसरी को मैं x मान लेता हूँ तो ये हो गया 27 गुणा में 162। अब ये 27 से ये कटा 2 बार तो x बराबर इसमें 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 81, यानी x का मान आ रहा है 81 आएगा। 9वां प्रश्न दे रखा है पूर्णांक चिन्ह में 406 का HCF बताओ। तो इसमें चिन्ह में और 406, एक मिनट में थोड़ा प्रश्न चेक कर लेता हूँ। ये आपका यहाँ पर 404 है, चिन्ह में 404 का HCF ज्ञात करो। तो HCF ज्ञात करें तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम करते हैं। सबसे पहले चिन्ह में 2 का भाग 48 बार, इसमें 2 का भाग जाएगा 24 बार और 24 में 2 का भाग 12 बार, इसमें 2 का भाग 6 बार और 2 में 2 का भाग 3 बार और 3 में 3 का 1 बार। अब इसमें मैं बात करूँ 404 की, तो 404 में 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा 202 बार और 202 में 2 का भाग देंगे तो 101 बार और 101 में भाग 101। अब जो संख्या दोनों में कॉमन है वो इसका HCF है। 1 2 कॉमन यहाँ है, 1 2 यहाँ है तो 2, 1 2 यहाँ कॉमन आ रहा है, 1 2 यहाँ कॉमन आ रहा है तो 2 गुणा 2 कितना हो गया 4। ऑप्शन कौन सा हो गया? सही। तो आज की क्लास में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा। कल की क्लास में हम रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आज हमने जो प्रश्न देखे उसमें से परीक्षा में आपको 1 नंबर का प्रश्न जरूर मिलेगा और जो हमने चीज़ें समझी वो ज़रूर आपकी समझ में आई होगी। एक बार वापस इन प्रश्नों का अच्छे से रिवीजन कीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।